जिलेटिन बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन? तो कोलेजन, या इसी को बोलते हैं कोलाजन प्रोटीन। तो नीड्स फूड ऑयल क्या होता है ये आप देखिएगा। ये जो पशुओं की जो पिंडली होती है यानी अपकारी पिंडी, ये फॉस्फोरस की कमी से होने वाले रोग है, जिसमें अपने रिकेट्स देगा, ऑस्टियोफेजिया देगा, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस देगा। प्राचीन काल से चली आ रही दवा है चाइना में NGIO, जो कि गधे की खाल से प्राप्त जिलेटिन से बनता है। तो ये भी याद रखें। सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और अपन पढ़ रहे थे पशुओं की हड्डियों के उपयोग, और कल अपन ने हड्डियों के बारे में सामान्य जानकारियाँ वो देखी थी। आज अपन पढ़ेंगे कि पशुओं की जो हड्डियाँ हैं उनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बोन मील, यानी पशुओं की हड्डियों से भोजन बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है बोन मील। और इस बोन मील को एज ए जैविक उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद में हड्डियों से बनाया जाता है नीड्स फूड ऑयल, ये क्या होता है इस पर भी देखेंगे। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो पशुओं की हड्डियों से बनाया जाता है या फिर पशुओं के चमड़े से भी बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम है जिलेटिन। और जिलेटिन अगर निम्न श्रेणी का है तो वो कहलाएगा ग्लू या गोंद। तो इन चारों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और जिलेटिन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में बोन मील है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्लासों को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासें हैं वो अनवरत बेंच के अंतर्गत हो रही है। तो अनवरत बेंच की जो क्लासें अभी तक 75 क्लासें हो चुकी है। पार्ट बी आपको निःशुल्क करवाया जा रहा है पशुपालन, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अन्य और भी महत्वपूर्ण नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं बोन मील के बारे में। बोन का मतलब होता है हड्डी, ठीक है, और मील का मतलब होता है भोजन। तो हड्डी का भोजन, और ये हड्डी का भोजन किस प्रकार बनाया जाता है? तो ये हड्डियों को एकदम नाना, एकदम अपन के ना छोटा पीस कर अस्थि चूर्ण के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। तो बोन मील अपन समझ सकते हैं कि एक प्रकार का अस्थि चूर्ण है। अब देखिएगा बोन मील है, इसको किस प्रकार बनाया जाता है। तो बोन मील है ना, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हड्डी होती है, हड्डी को उबाला जाता है। उसके बाद में इसको सुखाया जाता है, सुखाकर फिर इसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है, ठीक है, एकदम बारीक पीसा जाता है। और देखिएगा 2 मिलीमीटर यानी लगभग इतना सा, इतने छोटे कण वो जो हड्डी के रह जाते हैं तो वो चूर्ण कहलाता है बोन मील। और याद रख लेना, ये जो बोन मील है इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोन मील के उपयोग देखते हैं। बोन मील किस प्रकार बनाया जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम में नहीं आएगा। यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, हड्डियों को उबाला जाता है, फिर इनको सुखाया जाता है, फिर इनको पीसा जाता है, और पीसने के बाद जो 2 mm के टुकड़े हड्डियों के रह जाते हैं वो कहलाता है बोन मील। अब देखिएगा उपयोग इसके देख लेते हैं। तो बोन मील का जो उपयोग है वो 2 प्रकार से किया जाता है और इम्पोर्टेंट है। एक तो इसका उपयोग है वो जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है, जैविक उर्वरक के रूप में। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है पशु चारे के रूप में, ठीक है। जैविक उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है गार्डनिंग में। यानी कई बार आपने देखा होगा शहरों में लोग अपने घरों में बाग बगीचे लगाते हैं, तो उस टाइम वो बाग बगीचा में पौधे को पोषण देने के लिए इस बोन मील का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्लांट्स के लिए ये एक जैविक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखिए पशु चारे के रूप में, तो देखिएगा बोन मील है, उसको अगर अपन कीटाणु रहित या जिसको बोला जाता है निर्जमीकृत कर लेते हैं, ठीक है, निर्जमीकृत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है स्टरलाइजेशन। तो अपन जब बोन मील का स्टरलाइजेशन कर लेते हैं, इस बोन मील में जो भी कीटाणु वगैरह इसको नष्ट कर लेते हैं, तो इस निर्जमीकृत बोन मील है, इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं पशु चारे के रूप में, ठीक है। और मैं बात करूं, ये जो निर्जमीकृत बोन मील है ये पशुओं के चारे में फॉस्फेट यानी जिसको अपन फॉस्फोरस के रूप में जानते हैं, ठीक है, उसका मुख्य स्रोत माना जाता है। तो बोन मील याद रख लेना, पशु चारे में फॉस्फोरस का मुख्य स्रोत है, ठीक है, मुख्य स्रोत। तो ये बात आप याद रख लेना। और याद रख लेना, अगर पशुओं के चारे में, ठीक है, पशुओं के चारे में अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, वो आप लिख लेना, क्योंकि वो भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके
एग्जाम में। तो फॉस्फोरस की जब कमी होती है तो रिकेट्स रोग होता है। वैसे रिकेट्स आप पढ़ते हैं कि विटामिन डी की कमी से होता है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की कमी से भी रिकेट्स रोग हो सकता है। इसके अलावा एक रोग होता है, उसका नाम है ओस्टियोमलेशिया, जो कि बहुत ही ओस्टियोफेजिया, जो कि महत्वपूर्ण है। ओस्टियोफेजिया, देखिए फेजिया का मतलब ही होता है खाना। जैसे अपन ने नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन पढ़ेंगे जियोफेजिया क्या होता है, एल्ट्रोफेजिया क्या होता है। तो उस जियोफेजिया में आप पढ़ते हैं कि फेजिया का मतलब खाना, जियो का मतलब मिट्टी, यानी मिट्टी को खाना। इसी प्रकार ओस्टियोफेजिया, ओस्टियो का मतलब हड्डी, फेजिया का मतलब खाना। तो पशुओं के द्वारा हड्डियों को खाना या इनको चबाना, ठीक है, ये इस रोग में होता है। और ये रोग किस की कमी से होता है, तो आप कहेंगे फॉस्फोरस की कमी से होता है, ओस्टियोफेजिया, जिसमें पशु है वो हड्डियों को खाने लगते हैं, चबाने लगते हैं। इसके अलावा देखिएगा एक रोग आता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, जो ओस्टियोपोरोसिस रोग है, इसमें क्या होता है कि हड्डियां हैं वो टूटने लगती है, यानी पशुओं की हड्डियां हैं वो टूटने लगती है, कमज़ोर हो जाती है। उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का टूटना। इस रोग में हड्डियों का टूटना होता है, या फिर हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो याद रख लेना, ये फॉस्फोरस की कमी से होने वाले रोग है, जिसमें अपने रिकेट्स देखा, ओस्टियोफेजिया देखा, इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस देखा, जिसमें हड्डियां टूटने लग जाती है कमज़ोर होकर और हड्डियों में छेद हो जाते हैं। तो ये आप लिख लेना कि बोन मील है जैविक उर्वरक के रूप में, साथ में पशु चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इधर हो जाता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा आगे अपन पढ़ते हैं बोन मील के बारे में। इस बोन मील का इस्तेमाल करके ही एक और ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, वो आप देखिएगा। तो मैंने बोन मील के 2 उपयोग आपको बताए, याद रख लेना। अब देखिए बोन मील है, इसी से बनता है कैटल लिक। कैटल का मतलब मवेशी और लिक का मतलब चाटना, यानी जो कई बार आप घरों में देखते हैं कि एक बड़ा सा लूण का डड़ा, जिसको अपन बोलते हैं कि ये लूण को डड़ो है, तो वो क्या होता है जो आप पशुओं के ठाण में देखते हैं, तो वो कहलाता है कैटल लिक, यानी पशुओं के चाटने वाला। लेकिन जो बोन मील से जो कैटल लिक बनाया जाता है, इसके अलावा ये जो कैटल लिक है ये मिनरल्स का बड़ा सा क्या होता है, एक अपन कह सकते हैं कि आपा जो बोला डड़ो है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सारे मिनरल्स होते हैं जो पशुओं के लिए उपयोगी होते हैं। तो वो बनाने में, यानी जिसको कैटल लिक बोला जाता है, तो वो कैटल लिक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब बोन मील से कैटल लिक बनाया जाता है तो इसमें 66 भाग इसके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें 33 भाग है वो आयरन के होते हैं, रेड ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी ज़्यादातर भाग है वो आयरन का होता है, 33 भाग, जबकि 66 भाग होता है बोन मील का। और इसके अलावा अन्य जितने भी अन्य खनिज है 1% भाग है वो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके अलावा जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, जो भी खनिज पशुओं को जरूरी होते हैं वो इस कैटल लिक में मिलाए जाते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे बोन मील कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं नीट्स फुट ऑयल। ये क्या होता है, नीट्स फुट ऑयल क्या होता है, ये आप देखिएगा। ये जो पशुओं की जो पिंडली होती है, यानी अपकानी पिंडी, तो पशुओं की पिंडली की हड्डियों से प्राप्त हल्के पीले रंग का द्रव्य, ठीक है। यानी पशुओं की जो पिंडली की हड्डियां होती है, पिंडी आप समझते हो ना, तो पशुओं की जो पिंडली की हड्डियां होती है उनसे प्राप्त हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है, उसको बोलते हैं नीट्स फुट ऑयल। और याद रख लेना, ये जो नीट्स फुट ऑयल है इसमें 60% है वो ओलिएक अम्ल होता है, ओलिएक अम्ल होता है, ओलिएक एसिड होता है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि नीट्स फुट ऑयल में ओलिएक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है, तो 60%। अब देखिएगा इसके उपयोग, यानी ये हल्के पीले रंग का द्रव्य पदार्थ होता है तेल जैसा,
और यहाँ पे मैं बात करूँ, ये पशुओं की पिंडलियों से प्राप्त होता है, यानी पशुओं की जो पिंडलियों में हड्डी होती है उनसे प्राप्त होता है, न कि खुरों से। ठीक है, इसमें खुरों का यूज नहीं किया जाता है, याद रख लेना। अब देखिए नीट्स फुट ऑयल के उपयोग बड़े ही शानदार है और महत्वपूर्ण है। उपयोग लिखेंगे आप, इनके साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। उपयोग में आप देखेंगे इसका एक उपयोग है वो तो किया जाता है हवाई जहाज है, ठीक है। इसके अलावा कीमती घड़ी है, ठीक है, और एक वो जहाज आता है शिप, ठीक है। एक हवाई जहाज होता है, एक जहाज होता है जिसको शिप बोलते हैं, ठीक है। तो जहाज, हवाई जहाज या कीमती घड़ियाँ, रोलेक्स वाली कीमती घड़ियाँ होती है ना वो, तो उसमें क्या होते हैं कि इनके जो कल पुर्जे होते हैं, कल पुर्जे, उनको साफ करने के लिए, कल पुर्जों को साफ करने के लिए, जैसे अपन कई बार इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे अपन घरों में सिलाई वाली मशीन होती है तो उसमें अपन उनके कल पुर्जों को अच्छे तरीके से वो प्रॉपरली वर्क करें, इसके लिए अपन उसमें जो ऑयल डालते हैं ना, उसी प्रकार ये जो नीट्स फुट ऑयल है ये हवाई जहाज़ों के जितने भी कल पुर्जे हैं या फिर जहाज है या फिर कीमती घड़ियों के जितने भी कल पुर्जे हैं उनको साफ करने में, उनको अच्छे तरीके से रखने के लिए, यानी वो प्रॉपरली वर्क करें, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है चमड़े की टैनिंग में, चमड़े की टैनिंग में। टैनिंग का मतलब होता है चमड़े को साफ करना, चमड़े को साफ करने में, ठीक है। तो ये बात भी याद रखेंगे कि जो नीट्स फुट ऑयल है इसका इस्तेमाल कीमती जो घड़ी है, हवाई जहाज है, इनके कलपुर्जों को साफ करने में, साथ में चमड़े की टैनिंग, यानी जिसको बोलते हैं चमड़े को साफ करना या जिसको अपन बोलते हैं चर्म शोधन, ठीक है। एक प्रकार से अपन समझ सकते हैं साधारण भाषा में कि चर्म शोधन या टैनिंग होता है चमड़े को साफ करना, और इसके लिए नीट्स फुट ऑयल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात थी नीट्स फुट ऑयल की। अब अपन चर्चा करते हैं जो आपका जिलेटिन, जो कि महत्वपूर्ण है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और इतनी देर से बता रहा हूँ तो आपने साथ साथ में लिख भी लिया होगा। अब देखिएगा जो आता है अपना, उसका नाम है जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन की चर्चा अपन करेंगे, और जिलेटिन देखिएगा सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जिलेटिन के बारे में आप लिखते जाइएगा। जिलेटिन है वो ताज़ी हड्डियों से प्राप्त होता है, ठीक है। जो ताज़ी हड्डियाँ होती है, ताज़ी हड्डियों से प्राप्त होता है, और ताज़ी हड्डियों में भी ये कोलेजन जो प्रोटीन होता है उससे प्राप्त किया जाता है, कोलेजन प्रोटीन से, यानी ताज़ी हड्डियों से प्राप्त जो कोलेजन प्रोटीन है, प्रोटीन से निर्मित, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिलेटिन बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन, तो कोलेजन, या इसी को बोलते हैं कोलाजन प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि ताज़ी हड्डियों में होता है। और अपने ऊपर पढ़ा भी था कि जो हड्डियों में प्रोटीन है वो 100% मान ले तो उसमें से 90% है वो कोलेजन, ओसिन और चॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन होता है। अब देखिएगा ताज़ी हड्डियों से प्राप्त कोलेजन प्रोटीन से ये प्राप्त होता है, निर्मित होता है जिलेटिन। और जिलेटिन की मैं बात करूं तो इस कोलेजन को गर्म करके जल में, ठीक है, जल में इसको क्या किया जाता है, गर्म, और गर्म करके उबाल के ये आपका जिलेटिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोटीन से बनता है, तो कोलेजन से। अब देखिएगा जिलेटिन के उपयोग। जिलेटिन का उपयोग है वो खाद्य रूप में भी किया जाता है और अखाद्य रूप में भी किया जाता है। खाद्य, अखाद्य, यानी एक तो इससे खाने वाली चीज़ें बनती है और एक ऐसी जो चीज़ें खाई नहीं जा सकती वो वाली चीज़ें बनती है। तो खाद्य में देखिए इसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में, इसके अलावा आप देखेंगे चॉकलेट वगैरह बनाने में। ये एक प्रकार से आप देखेंगे हड्डियों का उपयोग ही है, क्योंकि हड्डियों से ही प्राप्त होता है जिलेटिन, और जिलेटिन है वो चॉकलेट, आइसक्रीम, इसके अलावा जेली, ये सभी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है जिलेटिन का खाद्य रूप में। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे औषधि, औषधि भी अपन खाते हैं, तो औषधि बनाने में भी जिलेटिन का उपयोग किया जाता है एज ए खाद्य के रूप में। अपन बात करें औषधि, औषधि से मैंने एक बात आपको बताई थी, चीन है ना, चीन जिसको अपन चाइना बोलते हैं, चाइना में क्या होता है कि जो गधे की खाल है, इस खाल से जो जिलेटिन प्राप्त होता है उससे एक औषधि बनाई जाती है जो चाइना में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है।
और इस दवाई का नाम याद रख लेना NGIO। तो ये भी याद रख लेना कि जो NGIO दवा है ये चाइना में बहुत ज़्यादा प्रचलित दवा है, पारंपरिक दवा है, ठीक है, यानी प्राचीन काल से चली आ रही दवा है चाइना में NGIO, जो कि गधे की खाल से प्राप्त जिलेटिन से बनता है। तो ये भी याद रख लेना कि ज़्यादातर अपन बात करें कि जिलेटिन का मुख्य उपयोग है वो औषधि बनाने में होता है, और इसके अलावा खाद्य रूप में आइसक्रीम, चॉकलेट और जेली बनाने में। और मैं आपको बताऊं ये जो जिलेटिन है वो हड्डियों से भी प्राप्त होता है, और साथ में जो पशुओं की चमड़ी वगैरह होती है जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं उससे भी प्राप्त होता है। ये तो हो गया अपन ने खाद्य रूप में देखा। अखाद्य रूप में आप देखेंगे कि जो चमड़ा उद्योग है, इसके अलावा आप देखेंगे वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग, इन दोनों उद्योगों में जो सजावट का काम है, जैसे चमड़े पे कोई सजावट है, वस्त्र पे कोई सजावट करनी है, तो उसमें जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चमड़ा व वस्त्र उद्योग में सजावट के रूप में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण, इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रख लेना, ऐसा क्वेश्चन पक्का बनेगा कि जिलेटिन का उपयोग है वो किन किन रूपों में, तो औषधि के रूप में, इसके अलावा फोटोग्राफी के रूप में, इसके अलावा अपन बात करें चमड़ा व वस्त्र उद्योग में सजावट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जल्दी से आप जिलेटिन का स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद में एक दो बात और है जिलेटिन की, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ और याद भी आपको करवा देता हूँ। तो ये लिखेंगे आप जल्दी से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अपन जिलेटिन। मैंने अभी आपको कहा कि ताज़ा हड्डियों से जो कोलेजन प्रोटीन है उसको उबाल कर जल के साथ ये जिलेटिन प्राप्त किया जाता है। और जिलेटिन में बात करूं कि इसका एक तापमान होता है, और अपन अलग अलग तापमान पे भी इसको गर्म करके पशुओं की हड्डियों से जिलेटिन प्राप्त कर सकते हैं कोलेजन प्रोटीन से। लेकिन याद रख लेना, जब 60 डिग्री सेल्सियस पर हड्डियों को उबाला जाता है, 60 है, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पर हड्डियों को उबालने पर सबसे अच्छा जिलेटिन प्राप्त होता है, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का जिलेटिन प्राप्त होता है। कब? जब अपन 60 डिग्री सेल्सियस पर हड्डियों को उबालते हैं, कोलेजन प्रोटीन से प्राप्त करते हैं जो जिलेटिन, वो क्या सबसे बेस्ट क्वालिटी का जिलेटिन प्राप्त होता है। और जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो जिलेटिन है उसकी क्वालिटी है वो कम होती जाएगी। और अगर अपन 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल कर, ये सारी बात ये लिखना है, जो जिलेटिन प्राप्त करते हैं वो जिलेटिन होता है एकदम निम्नतम श्रेणी का, निम्नतम श्रेणी का जिलेटिन है वो प्राप्त होता है 100 डिग्री पे, निम्नतम श्रेणी का जिलेटिन। और निम्नतम या निम्न श्रेणी का जो जिलेटिन है इसी को बोलते हैं ग्लू या गोंद, ठीक है, जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। और ये भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पशुओं के हड्डियों से ही निर्मित है। तो आप याद रखेंगे ये जो 4 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कल वाले वीडियो में भी अपन हड्डियों के उपयोग पढ़ेंगे कि हड्डियों के अन्य और क्या क्या उपयोग है। यहाँ पे आज अपन ने बोन मील पढ़ा, इसके अलावा नीट्स फूट ऑयल पढ़ा, इसके अलावा जिलेटिन पढ़ा और ग्लू व गोंद पढ़ा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करेंगे, और जितने भी साथी आपके पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।